Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are fit and fine at home. We are going to look at the questions and the answers of the first lesson, A Triumph of Surgery, of your book Footprints Without Feet. So get ready with a pencil or a pen. मैं questions को समझाऊंगा, उनके बाद answers को भी समझाऊंगा. All right. तो इस लेसन के हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को करेंगे. दीज क्वेश्चंस आर नॉट इन योर बुक. मीन्स ये आपकी बुक के बैक क्वेश्चंस नहीं हैं, बट दीज विल कवर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नेसेसरी फॉर यू टू प्रिपेयर. ऑलराइट, ये लेसन की सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लेंगे. So, let's get started now. Short answer questions means 30 to 40 words के अराउंड हम questions को का आंसर लिखते हैं. Alright, तो आप पेंसिल से या पेन से भी इसको हिंदी बुक में लिख सकते हैं इसको आप, और इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आपको आता है. So I'm starting it out for you. Question number 1. What made James Harriet expect a call from Mrs. Pumphrey? जेम्स हैरियट को ये लगता था कि मिसेस पम्फ्रे कॉल करेंगी. तो किस बात की वजह से ऐसा उसको लगता था? आंसर: जेम्स हैरियट्स एनकाउंटर विद मिसेस पम्फ्रे एंड ट्रिकी मेड हिम एक्सपेक्ट अ कॉल फॉर हेल्प. जेम्स हैरियट का एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना, अचानक मिल जाना, सामना हो जाना. तो जेम्स हैरियट का सामना हुआ मिसेस पम्फ्रे से और ट्रिकी से. उनको देखकर उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया. एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना. ऑलराइट, तो उसने ऐसी संभावना प्रकट की, उम्मीद की कि एक कॉल आएगी, फ़ोन कॉल आएगी हेल्प के लिए. He was sure, उसको पक्का था विश्वास, that extra diet, जो ज़्यादा खाना वो दे रही है, and no physical activity, और वो शरीर से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, दौड़ना, भागना, खेलना नहीं कर रहा है, तो फिर would soon put Tricky's health in danger. वो जल्दी ही उसकी हेल्थ को खतरे में डाल देगा. And just as anticipated, अब आपके लिए वर्ड्स बहुत हेल्पफुल हैं. और जैसा कि पूर्वानुमान लगाया गया था, मतलब जैसा कि पहले से अंदाज़ा लगाया गया था, मिसेस पम्फ्रे कॉल्ड द वेट अ फ्यू डेज लेटर. मतलब जैसा अंदाज़ा लगाया गया था, मिसेस पम्फ्रे ने वेट को कॉल कर दिया. वेट मीन्स वेटरनरी सर्जन या वेटरनरी डॉक्टर. तो वेटरनरी का मतलब जो जानवरों का इलाज करते हैं, उनकी देखभाल वगैरह वाले जो डॉक्टर होते हैं, तो शॉर्ट में हम उसको वेट बोल देते हैं. तो जैसा अंदाज़ा लगाया गया था, मिसेस पम्फ्रे ने जेम्स हैरियट जो वेट हैं उनको कॉल किया कुछ दिनों के बाद, लेटर या फिर आफ्टरवर्ड्स. ऑलराइट, हम ये लिख सकते हैं. उसके बाद एंड एज एक्सपेक्टेड भी कर सकते हो. एंड एज एक्सपेक्टेड, ये वाली स्पेलिंग है, इसमें ई और डी और लगाना है. एक्सपेक्टेड, उसके आगे भी आप लिख सकते हैं, सेम रहेगा. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पम्फ्रे स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड व्हाई? क्या एक्स्ट्रा चीज़ मिसेस पम्फ्रे ने उसको देना शुरू कर दिया, ट्रिकी को, और क्यों? Answer: Mrs. Pumphrey thought that Tricky was suffering from malnutrition. Mrs. Pumphrey ने सोचा कि ट्रिकी malnutrition से गुजर रहा है, मतलब उसको न्यूट्रिशन की कमी है, जो बॉडी के लिए बैलेंस डाइट होती है उसकी कमी है, विटामिन या मिनरल्स वगैरह की. As he was weak and listless, क्योंकि वो कमज़ोर था
और लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब जो ध्यान ना दे सकता हो, इनडिफरेंट हो गया हो, ओके, जिसका मन नहीं लगता हो, लिस्टलेस, तो इसको हम ये बोलेंगे इनडिफरेंट। डिफरेंट की स्पेलिंग से पहले आई एन लगा देना, ओके। सैड, स्लो। सो so she started to give him extra snacks। तो इसलिए उसने उसको एक्स्ट्रा स्नैक्स, स्नैक्स का मतलब थोड़ा सा खाना, हल्का फुल्का खाना, जैसे कॉड लिवर ऑयल देना शुरू कर दिया उसको, ऑयल लिवर का, कॉड एक फिश का नाम होता है, एंड मॉल्ट, ऑलराइट, और मॉल्ट देना शुरू कर दिया। मॉल्ट जो है वो ऑरेंज वगैरह के सब्सटेंस से मिलकर बनता है। द मेन मील्स, बिटवीन द मेन मील्स मतलब जो वो खाना खाता था सुबह दोपहर और शाम को, उसके बीच में उसने वो शुरू कर दिया ये देना, हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, टू मेक हिम स्ट्रोंगर, ताकि वो और तगड़ा हो जाए। शी ऑल्सो कंटिन्यूड हिज क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। उसने जारी रखा, मतलब लगातार रखा उसको देना, क्या क्या, उसका फेवरेट क्रीम केक्स और चॉकलेट्स, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड मिसेस पम्फ्री कॉल द वेट। अब यहाँ मेड आ रहा है तो आप सोचते हैं मेड का मतलब बनाना होता है। ये मेक या मेड यहाँ पर एक कॉजेटिव वर्ब्स की तरह से आया हुआ है कि कोई किसी से कोई एक्शन करवाना, ओके, किसी किसी से कोई चीज़ करवाने के लिए जोर देना, या कि, किन्हीं कंडीशंस में कोई काम करने पर मजबूर हो जाना। तो किस चीज़ ने मिसेस पम्फ्रे को मजबूर कर दिया, आप ऐसे कह सकते हो, जिससे कि उसने वेट को कॉल किया। तो व्हाट मेड, ओके। जैसे आप एक क्वेश्चन पूछ लें, व्हाट मेड यू गो टू द डॉक्टर, किस वजह से तुम डॉक्टर को गए, मीनिंग हम ऐसे निकालेंगे ताकि वो समझ में आता हो। तो हम इसके आंसर पर आते हैं। ट्रिकीज कंडीशन मेड मिसेस पम्फ्रे कॉल द वेट फॉर हेल्प। ट्रिकी की जो कंडीशन थी उसने ही मजबूर कर दिया मिसेस पम्फ्रे को कि वो वेट को कॉल करे। ट्रिकी हैड बिकम फैट एंड लेजी। ट्रिकी फैट हो गया था, लेजी आलसी हो गया था। नेक्स्ट लाइन, ही जस्ट यूज्ड टू लाई ऑन हिज रग। वो सिर्फ पड़ा रहता था, यूज्ड टू, ओके, पड़ा रहता था, लेटा रहता था, लाई का मतलब लेटना, तो वो लेटा रहता था ऑन हिज रग, अपनी दरी पर। एंड एंड पैंट, यहाँ पर पैंट का मतलब है कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाना, मतलब कि वो छोटी छोटी सांसें लेता रहता था। पैंट का मतलब हांफता रहता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिखना है। ही ऑल्सो रिफ्यूज टू ईट फूड। उसने मना कर दिया खाना खाने से। इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो उसको मनपसंद डिशेज थी वो भी। हिज बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, मतलब बार बार आना कोई चीज़ एक के बाद एक। हिज बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग एडेड टू मिसेस पम्फ्रेज वरी। तो वो जो बार बार रिपीटेडली वॉमिटिंग आ रही थी, उससे मिसेस पम्फ्री की जो चिंता थी वो और बढ़ गई। इट एडेड टू मतलब उसने ऐड कर दिया उसकी चिंता में। दैट इज़ वाई शी कॉल्ड जेम्स हैरियट। दैट इज़ वाई, उसी वजह से उसने बुलाया जेम्स हैरियट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट इट वॉज हार्ड फॉर मिसेस पम्फ्रे टू पार्ट विद हर डोटिंग पेट। कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जो कि बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन आया, उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमारी वोकेबुलरी पर बहुत डिपेंड करेगा हमारे आंसर का भी अच्छा बनना और समझ में आना। चलिए देखते हैं मीनिंग। तुम कैसे कह सकते हो, मतलब हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो क्या, दैट इट वॉज हार्ड, कि बहुत मुश्किल था, फॉर मिसेस पम्फ्रे के लिए, टू पार्ट विद, अलग हो जाना, बिछड़ जाना, हर डोटिंग पेट, कि पम्फ्री का अपने प्यारे पेट एनिमल से बिछड़ जाना, अलग अलग हो जाना क्यों मुश्किल था। डोटिंग का मतलब होता है लविंग, ओके, अपने प्यारे पेट से। पार्ट विद, अलग हो जाना,
ओके, सेपरेट हो जाना। नेक्स्ट, तो हम किस बात से सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब क्या बताकर अपने आंसर को इस बात पर पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं। मिसेस पम्फ्रे ट्रीटेड ट्रिकी एज अ ओन चाइल्ड। मिसेस पम्फ्रे उसको अपने बच्चे की तरह से समझती थी। ये लाइन लिख सकते हो, अदरवाइज आप सेकंड लाइन से भी आंसर शुरू कर सकते हो। यहाँ से आंसर को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। शी लव्ड ट्रिकी, ट्रिकी करता ना यहाँ पर, वेरी मच। वो ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, उसके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए इट को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, डमी सब्जेक्ट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था, फॉर हर, उसके लिए, टू सी, देख, टू सी ट्रिकी इन सच अ सिचुएशन, ट्रिकी को ऐसी हालत में देखकर या देखना उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो तब बीमार हो गया था उसके हिसाब से। शी वॉज डिस्ट्रॉट, वो अपसेट थी। ओके, सैड, सैड थी, अपसेट थी। व्हेन शी हैड टू मेक द डिसीजन, जब उसको ये निर्णय लेना पड़ा, हैड टू मेक, जब उसको ये निर्णय लेना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा, टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी, ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए। फॉर हर लव, क्योंकि, फॉर मीन्स एज भी लिख सकते हो यहाँ पर, बिकॉज भी लिख सकते हो। बिकॉज अ लव फॉर हिम न्यू नो बाउंड्स, क्योंकि उसका प्यार उसके लिए मतलब ख़त्म नहीं हो सकता था, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ओके, हम ये कह सकते हैं बिकॉज शी लव्ड हिम वेरी मच, यहाँ भी लिख सकते हैं बिकॉज शी लव्ड हिम वेरी मच। अगर हम ये लिखते हैं तो और अच्छा पार्ट है, हर लव फॉर हिम न्यू नो बाउंड्स, कि उसके प्यार की कोई सीमा नहीं थी। ओके, ट्रिकी के लिए जो उसके दिल में प्यार था उसकी कोई सीमा नहीं थी, मतलब बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट, इट वॉज अ टेरेबल एंड टेयरफुल मोमेंट फॉर हर, ये उसके लिए बहुत भयंकर, भयंकर, डरावना, मुश्किल में डालने वाला और रुला देने वाला मोमेंट था। बट शी अग्रीड, लेकिन वो राज़ी हो गई, तैयार हो गई, मान गई, सहमत हो गई। हैरियट्स सजेशन, हैरियट ने जो सजेशन दिया, जो सुझाव दिया, फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ पेट, उसके पेट के अच्छे होने के लिए, तंदुरुस्त हो जाने के लिए। ऑलराइट, फाइन। बट शी अग्रीड टू हैरियट सजेशन, यहाँ तक आ सकता है, बस आप यहीं तक लिख लीजिए। ओके, सजेशन तक फुल स्टॉप डालकर लिख लीजिए। तो हम कहीं कहीं चेंज भी कर रहे हैं, छोटा भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी, ट्रिकी को दिया गया था, पैसिव वॉइस आ गई। डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी, क्या इसने उसके सही होने में, देखो रिकवरी का मतलब सही होना, हेल्थ अच्छी हो जाना, वापस हो जाना। और देखिए, तो किस इलाज ने, कैसा इलाज दिया गया उसको, तो ट्रिकी का इलाज हमें पता ही है कैसे किया गया है, बिना दवाई के। ट्रिकी वॉज गिवन नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा है कि ट्रिकी को नॉन मेडिकल, सॉरी मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया गया था, उसे मेडिसिन नहीं दी गई थी। हिज डाइट रेजिमेंट, मतलब हिज, उसका डाइट रूटीन जो था, यहाँ आप रूटीन कर सकते हो, ROUTINE, उसका डाइट रूटीन वॉज ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड मीन्स चेंज्ड, CHANGED, चेंज कर सकते हो, चेंज्ड। ओके, लिखते रहिए आप। डिपेंडिंग अपॉन हिज बॉडीज रिस्पॉन्स टू इट, उसका जो डाइट का जो प्लान था, ओके, रूटीन था, उसको चेंज कर दिया गया था उसकी बॉडी के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली, जैसा जैसा वो शो कर रहा था रिस्पॉन्स। ही वॉज केप्ट ऑन लिक्विड डाइट फॉर द फर्स्ट 2 days, शुरू के 2-3 दिनों तक उसको सिर्फ पानी दिया गया था, लिक्विड डाइट कह सकते हैं, पानी दिया गया था। एंड देन हिज डाइट वॉज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, और फिर उसकी डाइट को धीरे धीरे बढ़ा दिया गया था। आप ये भी लिख सकते हैं, ही वॉज केप्ट ऑन वाटर फॉर द फर्स्ट 2 days, लिक्विड डाइट के बदले एक ही वर्ड लिख सकते हैं, वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, yes, his treatment did help Tricky as it built up energy in him.
हाँ, इस ट्रीटमेंट ने उसकी हेल्प की क्योंकि इसने उसमें एनर्जी पैदा कर दी, बना दी, ओके, ला दी। ही हैड ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल गया था, इनटू एन एनर्जेटिक, एक ऊर्जावान, मतलब जिसमें कि एनर्जी हो, हार्ड मसल्ड डॉग, मसल वाले डॉग में, इन जस्ट अ फोर्टनाइट, 2 हफ्तों के अंदर। ऑलराइट, तो वो बदल गया था मसल वाले डॉग के अंदर, मसल्स आ गई थी उसकी, मोटापा खत्म हो गया था उसका, 2 हफ्ते लगे, 15 दिन का समय। क्वेश्चन 6, वॉज ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट इन रियलिटी? क्या ट्रिकी वास्तव में किसी बीमारी से सफ़र कर रहा था? क्या उसको बीमारी थी असल में कोई? इफ़ नॉट, अगर नहीं थी, देन व्हाट मेड हिम इनएक्टिव एंड लेथर्जिक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर नहीं थी कोई बीमारी, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो तब किस वजह से वो इनएक्टिव, सुस्त, और लेथर्जिक, जिसमें कि कोई एनर्जी नहीं हो, ओके, सुस्तालू जिसे हम कहते हैं, सुस्त क्यों हो गया था वो? तो लिख सकते हैं सुस्त, लेथार्जिक को लिख सकते हैं आप सुस्त, ओके, स्लैक, SLACK, लेथार्जिक, ओके, जो टाइम लेता है किसी भी एक्शन को करने के लिए, ढीला, स्लैक, SLACK। इनएक्टिव आप समझते ही हैं। अब देखिए आंसर, नो, ट्रिकी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट। ट्रिकी किसी बीमारी से सफ़र नहीं कर रहा था। इट वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड, उसका लालच था खाने के लिए, एंड द लव ऑफ हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो ओनर थी उनका प्यार था उसकी वजह, दैट स्पॉइल्ड हिज हेल्थ, जिसने उसकी हेल्थ को ख़राब कर दिया। स्पॉइल्ड, नष्ट कर देना, ख़राब कर देना, बेकार कर देना, उसकी हेल्थ को ख़राब कर दिया। टू सच एन एक्सटेंट, इस हालत तक, ओके। ही वॉज बींग ओवरफेड, हम कह सकते हैं ही वॉज गिवन एक्स्ट्रा फूड एवरी डे। लिख लीजिए आप, ही वॉज गिवन, GIVEN, एक्स्ट्रा फूड एवरी डे, ओके, एंड दैट मेड हिम इनएक्टिव एंड लेथार्जिक। तो इससे ही वो, एक तो यहाँ पे ओबीस लिखा हुआ है, मोटा, आप फैट लिख सकते हो, मेड हिम फैट एंड लेथार्जिक, इनएक्टिव लिख सकते हो उसकी जगह। दिस इज वाई हिज हेल्थ शोड रैपिड इम्प्रूवमेंट व्हेन हिज डाइट वॉज कंट्रोल्ड। ये एडिशनल चीज़ है, इसको आप लिखें तब भी ठीक है, अगर आप ना भी लिखें तो इट्स ओके, आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ लेथार्जी तक ही लिख लीजिए अपने नोटबुक के लिए इसको। ऑलराइट, सो हम दैट से लेके कंट्रोल तक नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें हम क्या लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ब्रीफली डिस्क्राइब हैरियट्स डेज ऑफ कंटेंट। मतलब इस क्वेश्चन का दूसरा भी बन सकता है कि जो जेम्स हैरियट था वो वापस क्यों नहीं करना चाहता था ट्रिकी को, वो उसके मन में आ रहा था इसको परमानेंट गेस्ट की तरह से रख ले। तो ऐसा क्या था? क्योंकि उसको खाने पीने के लिए जो सामान भेज रही थी पंफ्रे, वो तो ट्रिकी को नहीं देना था, उसको वो और उसका स्टाफ यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ एक क्वेश्चन लिख सकते हैं इसके बदले, इसके साथ और लिख लीजिए आप, OR, और मतलब एक और क्वेश्चन इसी में जोड़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है वो। इसमें आ सकता है, हम लिखेंगे why did the doctor want to keep Tricky as a permanent, PERMANENT guest, GUEST, question mark?
वो उसको परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहता था. द टाइम ऑफ ट्रिकीज स्टे एट द हॉस्पिटल वॉज अ पीरियड ऑफ कंटेंट. मतलब जो ट्रिकी जितने टाइम तक ठहरा उसका वहाँ रुकना हॉस्पिटल में वॉज अ पीरियड, वो एक ऐसा टाइम था ऑफ कंटेंट, सुख का, ओके, संतोष का. फॉर हैरियट मज़े का टाइम भी था. ही यूज टू इन्जॉय, वो इन्जॉय करता था. तो यूज टू जो है वो पास्ट टेंस में ही यूज़ होता है, सिर्फ प्रेजेंट में नहीं. वो इन्जॉय करता था इसका मतलब अब नहीं करता, ये वाली सेंस आती है. पहले ही जो चीज़ होती थी जो अब नहीं होती है, हैबिट समझ लीजिए आप. ही यूज टू इन्जॉय, वो इन्जॉय करता था. द ट्रीट, जो खाना मिला, ओके, दैट अराइव्ड, जो उसको ट्रीट मिली एक तरह से, उसको बहुत बढ़िया शानदार भोज मिला, दावत मिली. दैट अराइव्ड, जो आती थी. इन द नेम ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के नाम पर. एज ही कुड नॉट अफोर्ड, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, मतलब वो ख़रीद नहीं सकता था, ला नहीं सकता था. ऑल दिस, ये सब कुछ, ओके. तो ये सब कुछ नहीं ला सकता था और ट्रिकी के लिए मिल रहा था उसको, ओके. उसके बाद लिखिए अफोर्ड, ऑल दिस तक लिख दीजिए, फुल स्टॉप डालिए आप, ऑल दिस के बाद फुल स्टॉप. और लिखिए इसमें ही, ये मिस प्रिंटेड हो गया है, आप यहाँ लिखिए ही, HE. यूज टू रेलिश, अच्छा वर्ड है आपके लिए, रेलिश, इंजॉय करना, लव करना, ओके, स्वाद लेना. ही यूज टू रेलिश, ओके, आप लव भी लिख सकते हो. ही यूज टू रेलिश द फ्रेश एग्स, फ्रेश एग्स को वो इंजॉय करता था. इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में, ओके. वाइन, वाइन को भी करता था. बिफोर एंड ड्यूरिंग लंच, लंच और लंच के बाद दोनों वक्त वाइन भी इंजॉय करता था. एंड ब्रांडी इन द नाइट, और रात को सोते समय ये भी एक तरह से वाइन ही होती है, बेवरेज होती है. वाइन जैसे, वाइन का मतलब आई मीन टू से कि ये भी ड्रिंक होती है एक. ब्रांडी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ड्रिंक, एल्कोहलिक ड्रिंक होती है. फाइन, और देख लेते हैं. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक ट्रिकी वॉज इंजॉइंग हिज स्टे? क्या तुम सोचते हो ट्रिकी इंजॉय कर रहा था अपने स्टे को, अपना रुकना एट द हॉस्पिटल? अच्छा क्वेश्चन है. हॉस्पिटल में उसको अच्छा लग रहा था क्या? अच्छा लग रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि वो खेलता था, उसने नई चीज़ ढूंढ ली थी, डिस्कवर किया था, खुशी ढूंढा था उसने, उसको फ्रेंड्स मिल गए थे अपने. यस, ट्रिकी वॉज डेफिनेटली इंजॉइंग हिज स्टे. तो हम कहेंगे ट्रिकी बिल्कुल इंजॉय कर रहा था एट द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में जो उसका टाइम था, जिस वक्त तक वो ठहरा था, उसे इंजॉय किया. ही हैड बी फ्रेंडेड, उसने दोस्त बना लिए थे. दोस्त बना लिए थे, बना ले, दोस्त बनाना, बी फ्रेंड. सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गई. द गैंग ऑफ शाबी हाउस होल्ड डॉग्स, उसने अपने दोस्त बना लिए थे. किनको? जो घरेलू डॉग्स थे, जो कि डर्टी से नज़र आते थे, अनक्लीन से नज़र आते थे, उन डॉग्स के झुंड को अपना फ्रेंड बना लिया था. ही हैड फाउंड अ न्यू जॉय, उसको एक नया जॉय मिला था, एक नई खुशी मिली थी. इन बीइंग बोल्ड ओवर, ओके, लुढ़क जाने में, हार जाने में. ऑलराइट. ट्रैम्पल्ड ऑन, कोई पैर रख के चला जाए उसके ऊपर, जैसे डॉग्स एक दूसरे पर अपना पंजा रख के चले जाते हैं, उसको अच्छा लगने लगा. एंड स्क्वाश्ड, और कोई उसको अपने पैर से उसके ऊपर खड़ा हो जाए, तो एक तरह से स्क्वाश हो गया वो. फाइन, दब गया, पिचक जाना. ही हैड ऑल्सो बिकम वेरी एनर्जेटिक, वो बहुत फुर्तीला बन गया था, ऊर्जावान बन गया था. ही यूज टू प्ले एंड रन, वो भागता था, खेलता था, ऑल द डे लॉन्ग, सारा दिन, विद द डॉग्स, उन कुत्तों के साथ. ही वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम, उस वो अच्छा टाइम बिता रहा था. सो वी कैन राइट ऑल दीज शॉर्ट क्वेश्चंस, ये बिल्कुल इतना ही लिख सकते हैं आप. ऑलराइट, सो आई होप दैट यू हैव understood these questions and answers both. You have to note down
मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये टेक्स्ट के पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस और ये आपको कवर करेंगे सारे लेसन को, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे. ऑल राइट, सो कीप राइटिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. See you later. Thank you so much.